हाय दोस्तों, सत श्री अकाल। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि भाई मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं लेके आया हूँ जावा डॉट स्ट्रिंग क्लास। एंड व्हाट इज़ जावा डॉट स्ट्रिंग क्लास और उसके क्या यूसेज हैं वो हम लोग आज देखेंगे। ये हमने जावा डॉट लैंग पैकेज स्टार्ट किया था। जावा डॉट लैंग पैकेज में ऑब्जेक्ट क्लास हम ख़त्म कर चुके हैं, जिसके 11 मेथड्स हम ख़त्म कर चुके हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इक्वल्स मेथड, हैश कोड मेथड्स, टू स्ट्रिंग मेथड्स। अदर मेथड्स आर ऑल्सो important like wait, notify, but we will be using those things in thread class when we will be running thread multi-threading programs, and we will be learning multi-threading concept. That time we will see how can we utilize notify, wait methods. So there are 5 flavors, basically 2 for wait and 2 for notify and 3 for wait methods. So today we will be continuing with the java.lang.string class, and the string class is an immutable class. Okay, immutable class meaning हम लोग एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुके तो वी कैनॉट मॉडिफाई दैट ऑब्जेक्ट. दैट इज java.string immutable class. Why string is immutable? Because string ऐसा क्लास है जो वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड एवरीवेयर. कलेक्शंस में जब मैप बनाते हैं तो उसका की हम लोग क्रिएट करते हैं, वो एक स्ट्रिंग होता है. वेरी फ्रिक्वेंटली वी यूज टू होल्ड द डेटा इन स्ट्रिंग ओनली. कोई भी डेटा को स्ट्रिंग में हम होल्ड कर सकते हैं, प्लस इक्वल टू लगा देंगे तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा, नंबर को भी. और सो स्ट्रिंग को इम्यूटेबल जावा ने बनाया है, जावा की टीम ने. ठीक है, स्ट्रिंग का जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज़ है उसको देखते हुए java.lang.string क्लास को इम्यूटेबल बनाया गया है. इसके बेनिफिट्स है. इम्यूटेबल का मतलब है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हीप में और दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एससी में, एससीपी. ओके, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल. ओके, हीप तो क्या होता है, जब भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस ख़त्म हो जाता है तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है हीप में. लेकिन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होता है और एक कॉपी एक ऑब्जेक्ट का एक टाइम पे बनेगा. स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में एक ऑब्जेक्ट, जैसे अगर आपने ABC एक ऑब्जेक्ट का वैल्यू दिया है स्ट्रिंग का, तो ABC फॉर इंटायर लाइफ ऑफ द JVM एक ही ABC रहेगा. उसको मल्टीपल रेफरेंस होल्ड कर सकता है. तो क्या सिर्फ स्ट्रिंग ही रैपर क्लास है? नहीं, सभी रैपर क्लासेस एंड स्ट्रिंग सभी इम्यूटेबल है. सिर्फ स्ट्रिंग ही नहीं, रैपर क्लासेस भी इम्यूटेबल है. तो सवाल ये आता है कि कैन वी क्रिएट आवर ओन इम्यूटेबल क्लास? तो हाँ, हम क्रिएट कर सकते हैं. आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं. और इम्यूटेबल क्लास करने के लिए क्या मतलब, हमको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि वंस वी क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट we can perform any change in that object. Okay, if at all we are trying to perform any change on that object, a new object will be created. Okay, provided there is a change in the value. If we are not changing any value and we are trying to modify or something, it will be means giving you the same object, existing object reference. It means if there is no change while creating an object, it will just reuse the existing object. Okay, so immutability का मतलब होता है कि एक बार आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, we cannot perform any change. Okay, if at all we are performing any change on that object, a new object will be created, and that new object, how it will create, if there is a change in the value of existing object, then new object will be created. If there is no change, then existing object only will be reused. This is the behavior which is called immutability. Now हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलेंगे. ठीक है, और ये क्लास है जो हमने बनाया है. पहले तो ये क्लास हमने फाइनल क्लास बनाया है, और फाइनल क्लास का आप देखेंगे कि कितना मस्त इसका सिंबल हो गया. दिस इज द फाइनल क्लास. मतलब ये फाइनल क्लास है, मतलब हम लोग इसको इनहेरिट नहीं कर सकते. हम लोग इसको इनहेरिट नहीं कर सकते तो इसके प्रॉपर्टी को हम लोग चेंज नहीं कर सकते. जो भी प्रॉपर्टीज इसमें डिफाइंड है, जो भी फंक्शनलिटी और बिहेवियर इसका डिफाइंड है, वो ऐसे ही रहेगा. इसका मतलब कि इम्यूटेबल क्लास है. अब इसको हम लोग रिडिफाइन नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए इसको हम फाइनल बनाए. तो अभी देखिए, ये उसका हमने कंस्ट्रक्टर दिया है. ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जब भी हम लोग
इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये उसके वैल्यू को असाइन करके ऑब्जेक्ट बना देगा। हमने एक प्राइवेट टाइप का इंटीजर वेरिएबल लिया है ताकि इसको हम लोग बाहर से मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी मॉडिफिकेशन करना है इस क्लास के अंदर ही करना है। नाउ अब हमने एक क्रिएट इम्यूटेबल का एक रिटर्न हमने बनाया हुआ है। ठीक है, मतलब ये एक मेथड बनाया है मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, और मेथड का नाम है मॉडिफाई दैट विल एक्सेप्ट इंट एज ए वेरिएबल पैरामीटर एंड इसका रिटर्न टाइप है क्रिएट इम्यूटेबल टाइप का क्लास। क्रिएट इम्यूटेबल नथिंग बट आवर क्लास ओनली। सो क्या कर रहा है ये, जब इंट आई लिया, ऑब्जेक्ट डॉट मॉडिफाई को कॉल किए कुछ इंटीजर वैल्यू पास करके, तो पहले चेक करेगा कि जो ऑब्जेक्ट से कॉल किया उसका आई का वैल्यू और जो आई यहाँ पे आया वो वैल्यू ये दोनों इक्वल है क्या, तो वो रिटर्न दिस का मतलब वही ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा जिससे हमने इस फंक्शन को मॉडिफाई फंक्शन को कॉल किया था। अब नेक्स्ट जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो क्या करेगा, रिटर्न न्यू, इट विल क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट एंड इट विल कॉल दिस कंस्ट्रक्टर एंड नया वैल्यू कॉल कर देगा। चलिए देखते हैं कि ये जब इसको क्लाइंट से कॉल करेंगे तो कैसा होगा। ये हमारा क्लाइंट फंक्शन है। ठीक है, तो क्रिएट इम्यूटेबल C1 इक्वल टू न्यू क्रिएट इम्यूटेबल। तो ये क्या हुआ, ये C1 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और उसका न्यू वैल्यू 10 असाइन कर दिया। ठीक है, C1 में 10 चला गया, C1.i में 10 चला गया। ठीक है, अभी हम लोग C2 करेंगे और C1.modify 100 करेंगे। तो C2 क्या करेगा, C1.modify 100। ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पे 100 लेके आया। अभी वो चेक करेगा this.i क्या था, C1.i क्या है, हमने यहाँ 10 रखा हुआ है और वो 100 लेके गया। this.i इक्वल टू i, नो 10 इज नॉट इक्वल टू 100। सो क्या करेगा, वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जिसका वैल्यू 100 होगा। अभी ये नया ऑब्जेक्ट करेगा C2। अभी C3 में क्या करेगा, C1.10। तो C1.10 जो है वो क्या करेगा, कॉल करेगा यहाँ पे और i इक्वल टू 10 आया और C1 का भी 10 है i का वैल्यू, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो दोनों इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, रिटर्न दिस कर देगा, मतलब कि C3 में C1 का ऑब्जेक्ट ही असाइन कर देगा। ठीक है, चलो इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, सो क्या हुआ, जो मैं बता रहा था, C1 में नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये नया ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अभी हम लोग C2 बनाए। C2 में सिंस 100 और 10 का यहाँ पे कंपैरिजन होगा, यहाँ पे तो कैसा होगा, 10 इक्वल टू 100। तो ये गलत हो गया, फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नया बना दिया। तो नया ऑब्जेक्ट बनाने के पीछे क्या कारण हो गया, C2 जो है वो नया ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया। ठीक है, अभी हम लोग C3 में क्या कर रहे हैं, C1.modify। अभी ये 10 इक्वल टू 10 करेगा तो ट्रू हो जाएगा, और ट्रू हो जाएगा तो वो रिटर्न दिस कर देगा, मतलब कि वो C1 को ही रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब C1 को जब रिटर्न करेगा तो C3 में C1 को ही मैप कर देगा C3। और इसे C4 क्या करेगा, C4 नीचे। अभी ये इसका आउटपुट जो होने वाला है फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। ओके, आप देख सकते हैं, दिस इज द एग्जांपल। तो भाई आप सोच रहे होंगे कि फाइनल क्या है, इम्यूटेबल क्या है। नहीं भाई, दोनों अलग है। फाइनल क्या होता है कि एक बार फाइनल लिख दिया मतलब कि वो मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, मॉडिफाई कर सकते हैं बट वो नया वैल्यू बनाएगा, नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को नहीं मॉडिफाई करेगा, वो नया ऑब्जेक्ट बना करके नया लोकेशन पे क्रिएट करेगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिस इज़ फॉर इम्यूटेबल क्लास एंड हाउ टू क्रिएट आवर ओन इम्यूटेबल क्लास। आप देख लीजिए, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, इम्यूटेबल क्लास समझ में आ जाएगा, स्ट्रिंग कैसे इंटरनली रिटर्न है। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड एंड तक देखना भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।